तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये वीडियो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर होने वाली है। चारों क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ब्रीफ में कि देखो, जो ये प्लेलिस्ट होती है ना, मैंने बना रखा है, उसमें आप जाके चेक करोगे, आपको समझ में आएगा उसका फ़ायदा क्या है। उसमें फ़ायदा ये मिलता है आपको, हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, कंसेप्ट, जितने भी थ्योरम्स वगैरह क्वेश्चन कुछ भी हैं चैप्टर में, सब कुछ आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है, उसके देख सकते हो आप। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे सेकंड चैप्टर का जो पिछली वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब तक आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, पहला क्वेश्चन नहीं किया, तो आपको तीसरा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखिए। अगर आपने देखा है तो ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको केवल के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ से? ये जो इक्वेशन 4 गिवन है ना, इनमें जो के दिख रहा है, इनको के की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of px in the each of the following cases। देखो, इसमें कह रहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है और x माइनस 1 जो है ये फैक्टर होगा px का। ठीक है, हर केसेस के अंदर। इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको प्रूफ करने कह रहा था कि gx को प्रूफ करके दिखाओ कि px का फैक्टर है, ठीक है, या नहीं है। वो आपको दूसरा क्वेश्चन बताना था। इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो px है वो x माइनस 1 पे आपका क्या फैक्टर होगा, चारों का। ठीक है, तो ये तो क्लियर कर दिया। उसके बाद आपसे केवल पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वही फैक्टर थ्योरम का उपयोग करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए के की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो देखो, यहाँ पे px दिया है आपको। ठीक है, तो px की वैल्यू अगर 0 होगी तभी तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ये तो आपको सेकंड मैंने क्वेश्चन में बता रखा था। ठीक है, जब भी आपका px की वैल्यू जब आप पुट करोगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे x माइनस 1 गिवन है, ठीक है, तो x माइनस 1 को जब आप px के जगह पे लिखोगे तो वह वैल्यू क्या आएगी आपकी, सॉल्व करने के बाद 0 आएगी। ये तय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इफ, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं देन p1 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, देखो इसको समझो। अभी आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया तो आपको नहीं समझ आएगा। प्लीज़ पिछली वीडियोज़ का देख लिए एक बार, इस वाले को देखो। अब आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने वही लिखा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो उस हिसाब से px के जगह पे 1 मैं पुट करूंगा तो 0 आएगा। कैसे, देखो x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, अब जब 0 के बराबर लिख सकते हो तो x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे जो ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। प्लस लिखता नहीं है हम, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, आगे क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे 1 लिख दो, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 निकाल ली है, तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है x की जगह पे, देखो x की जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में भी जहाँ जहाँ भी x वहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के माध्यम से यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, x है तो x का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ये। ठीक है, x है तो अब k तो निकालना ही है, तो k को ऐसे लिखो, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 0 हो जाएगा। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे रखोगे और इसको सॉल्व करोगे।
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार यार जीरो कहाँ से लाते रहो। देखो पी एक्स इक्वल टू जीरो होगा तभी तो फैक्टर थ्योरम आपके माध्यम से ये तय होगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला क्वेश्चन देख के आओ, ठीक है। तो ये जब पी एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो के जगह पे पी एक्स लिखो या पी एक्स के जगह पे जीरो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पी एक्स के जगह पे जीरो लिखा और पूरे इक्वेशन में जहाँ भी एक्स दिख रहा था वहाँ पे 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं की वैल्यू आराम से निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब की वैल्यू निकालता हूँ, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, ये +1 और ये के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टू जीरो पहले से था, अब इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 + k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। देखो k को यहीं पे छोड़ो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो जब आप इधर भेजोगे तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई -2 और ये तो मैं निकालना था, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आपको थोड़ा समझना है बस, ठीक है। आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन में आपको गिवन है x-1, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, इक्वेशन में x की वैल्यू रखो और k की वैल्यू निकाल लो, बस यही करना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से कर सकते हैं आराम से हम। दूसरे वाले में भी आपसे कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + k x प्लस ये आपका करनी में 2 है, ठीक है, √2। अब इसको कैसे करोगे, तो अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको आराम से करना है। उसी तरह से लिखेंगे सोल्यूशन या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो एफ। देखो फॉर्मेट हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में फॉर्मेट में ही लिखना होगा, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन x प्लस इक्वल टू 0। कैसे, देखो वही चीज़ ऊपर बताया था क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, x-1 पे फैक्टर निकल के आ जा रहा है px का, ठीक है। तो px इक्वल टू 0 हो जा रहा है कब, जब x-1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो x-1 से मैंने 1 निकाल ली वैल्यू, तो हर चारों में अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और k की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी 1 आपको x दिख रहा है ना वहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। अब ये px के जब आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन में ये आपको क्या मैंने बता दिया है, जब फैक्टर है तो px इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 की जगह px लिखो या px की जगह 0 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे px की जगह मैं डायरेक्ट 0 लिख के दिखाऊंगा। तो अब इसको देखते हैं, x है तो चलो यहाँ पे 1 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस k 1 और ये √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लो। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का गुणा करोगे 1 में तो 2 ही आएगा, प्लस k का 1 में गुणा करोगे तो k ही आएगा और ये √2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना हो गया। यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे k को छोड़ूंगा और बाकी दोनों को, इस 2 को और √2 को इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो अब ये जब इधर आएंगे तो क्या बचेगा, देखो सबसे पहले ये 2 है तो इधर प्लस में, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2, ठीक है, प्लस √2 है तो इधर आके -√2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, x की वैल्यू k की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, k इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो ये बच गया √2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कॉमन कैसे लेते हैं अब ये मत पूछना, क्योंकि इसमें देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगली वीडियोस में कभी बता दूंगा। कॉमन लेना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें मैंने निकाल लिया, अब कॉमन आता ही होगा आपको 9th क्लास में हो तो, ठीक है, नहीं आता तो पिछली वीडियोस में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इतना आ गया, k इक्वल टू -2 + √2, ठीक है। तो ये आपकी k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि px इक्वल टू k x का स्क्वायर माइनस √2x + 1 है, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। इफ x-1 जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उस हिसाब से देन
P1 इक्वल टू 0 आएगा। कैसे 1 की वैल्यू आए, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इधर पक्षांतर करोगे तो ये आपका 1 आएगा, तो इसलिए मैंने x के पे 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x की वैल्यू इससे निकाला x माइनस 1 से और 1 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से अब फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है ना पूरे इक्वेशन में, ठीक है, वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x था मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और एक k में 1 का गुणा करोगे तो k ही आएगा। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 का इसमें गुणा करोगे तो √2 ही आएगा, माइनस √2। ठीक है, +1। तो आपका इक्वेशन बन सकता है k माइनस √2 + 1 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जब निकालोगे तो पक्षांतर करके √2 - 1 बचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 4 देखते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक करके देख सकते हो वीडियोस को, बहुत आसान है। ठीक है, बस पक्षांतर करना था और आंसर निकाल लेना था। ठीक है, 4th वाला देखते हैं। 4th वाला मैं आराम से बता देता हूँ, लास्ट वाला देखो। ठीक है, px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k था। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे इफ क्वेश्चन में जो गिवन है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू 1 आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x है तो इस पे 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों होगा, तो 0 होगा तभी आपका फैक्टर ये आपका होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। ये सेकंड क्वेश्चन में बता रखा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम का उपयोग करके जहाँ जहाँ भी आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है, बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। आपको वेट, फिर वही बात कि px इक्वल टू 0 कैसे हो गया। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि जब भी आपका फैक्टर होगा तभी आपका 0 होगा। ठीक है, 0 है तभी फैक्टर, अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जब px इक्वल टू 0 है तो हम px जहाँ भी उसको हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, px इक्वल टू 0 लिख दिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व करो। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, फिर इसका 1 है तो इसमें गुणा करोगे तो 3 ही बच जाएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा करोगे k में तो आपका k ही बचेगा, -3 + k। ठीक है, अब यहाँ पे 2k हो जा रहा है। ठीक है, तो 2k हो जा रहा है तो k और k जोड़ दो आपस में, क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो ये हो जाएगा 2k। ये -3 था तो -3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको परछांतर कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको परछांतर करोगे तो -3 जब इस साइड आएगा इक्वल के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर माइनस था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब 2 k के साथ में 2 अटैच है, तो इस 2 को इसके नीचे भेजो, बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से k इक्वल टू 3/2 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चारों क्वेश्चनों को कैसे करें। तो अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियोस को थोड़ा पीछे करके समझ सकते हो, थोड़ी टफ है क्योंकि इसमें समझना पड़ता है कि कैसे लिखना है, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन समझने में थोड़ा समय लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।